अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंजीनियर मिर्जा अपने पास से कुछ ना कुछ बातें करता ही रहता है जिनका ताल्लुक हकीकत से दूर दूर तक नहीं होता और मुसलमानों को शक व शुबात में मुब्तला करने की कोशिश में लगा रहता है और कुरान के हवाले से भी लोगों में शक व शुबात पैदा करता है। सूरह अराफ की आयत नंबर 188 के मुतालिक इसने एक बात कही कि ये आयत मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद की आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते, अवामुन नास के सामने, भरे मजमे में या खानदान के सामने लोगों में इस आयत को बयान अगर करें और ये आयत पढ़ के सुनाएं, इसका तर्जुमा बयान करें तो भी देखिए इनके साथ होता क्या है। यानी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा और खून खराबा हो जाएगा। इस तरह का इसने तासुर देने की कोशिश की। आप इसकी वो वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। मुसलमान को अगर दूसरा मुसलमान कुरान की आयत पेश करते हुए डरे तो सर फिर डर जाना चाहिए कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मैं आपको नमूने के तौर पे एक आयत पेश कर देता हूं और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आयत कभी भरे मजमे में, कभी दोस्तों के अंदर, कभी अपने खानदान के लोगों में बैठ के आप इस आयत को बयान करें और इसका तर्जुमा जिस मकतब फिक्र के वो है ना, उसी का ही तर्जुमा पढ़ के आप बता दें और फिर देखें आपके साथ होती क्या है। हालांकि कुरान की आयत है, तर्जुमा भी उनके अपने उलमा ने किया हुआ है। अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा उठा लें, अशरफी थानवी साहब का उठा लें, जूनागढ़ी साहब का उठा लें, फतेह मोहम्मद जलंधरी का उठा लें, सैयद फरमान अली शाह का उठा लें। मैंने सारे फिरकों के उलमा के नाम ले दिए। ये सुने जी आयत, सूरतुल आराफ आयत नंबर 188। आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सामने जब कुरान की आयत बयान ना कर सके, ना पढ़ सके, तिलावत ना कर सके, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत खराब हो चुका है। और किसी का भी आप तर्जुमा पढ़ लें, ये सूरह अराफ की आयत नंबर 188 पढ़ के नहीं सुना सकते वगैरह वगैरह। अब देखें इसके इस चैलेंज को जहलम के एक मुफ्ती साहिब ने किस तरह रद्द किया और इसे अपनी मुंह की खानी पड़ी। मुफ्ती साहब ने जहलम की अपनी जामे मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल पर बैठकर माइक में अवामुन नास के भरे इज्तिमा के अंदर ये तिलावत भी फरमाई आयत मुबारका और उसका तर्जमा भी बयान फरमाया और मुख्तसरन उसकी तफसीर भी बयान की, जिस पर अवामुन नास का मजमा झूम उठा, सुबहान अल्लाह के नारे भी लगाए और खुशी का इजहार भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत मुबारका से, जिसे इंजीनियर मिर्जा बरेलवी मकतबे फिक्र के उलमा का रद्द करना चाह रहा था, उनके अकायद का रद्द करना चाह रहा था, वो आयत मुबारका खुद अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अकायद की अक्कासी करती है और उनको वाज़े तौर पर बयान करती है। आप मुफ्ती साहब का वो बयान भी समात फरमा लें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने ईमान को ताज़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैलेंज दिया है नेट पर कि आप तो अब ये हालत हो चुकी है कि कुरान पाक को नहीं बयान कर सकते, लोगों के सामने कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते, मजमे के सामने कुरान एक दूसरे को नहीं सिखा सकते, कुरान पर की आयत पढ़ेंगे कि लोग आपसे लड़ पड़ेंगे। तो ये चैलेंज दिया कि ये आयत करीमा आप पढ़ के दिखाएं। वो कौन सी आयत है? सूरह आराफ आयत नंबर 188। कैमरामैन कैमरा लगाएगा आपकी तरफ, आपको दिखाएगा कि ये मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा का मिंबर है और मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में ये लोगों का मजमा है। दिखाई नहीं मजमा एक दफा, ये मजमा है लोगों का और मैं आपके सामने ये आयत करीमा पढ़ने लगा हूं। वो आयत करीमा क्या है? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिकौमी युमिनून। आयत करीमा पढ़ दी मैंने आपके सामने, मजमे के सामने पढ़ दी है और फिर ये चैलेंज किया कि किसी भी मकतबा फिक्र का तर्जुमा आप कर दें। सबसे पहला नाम लिया इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन
इमाम अहमद रजा खान रजी अल्लाह ताला अन्हु का। आप बयान रजा खान साहब का तर्जुमा पढ़े तो मैं आपके सामने इस आयत का तर्जुमा जो आला हजरत ने किया वो पढ़ रहा हूं। तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले और बुरे का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। आवाज से कहें सुभान अल्लाह, ताकि मिर्जा छोटे मिर्जा साहब को ये पता चले कि मैंने आयत करीमा पढ़ी है आपके सामने और आपने बुरा नहीं मनाया, कुरान की आयत पढ़ी है। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जान के, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के बुरे भले का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैं बहुत सारी भलाई जमा मैंने कर ली और मुझे कोई बुराई ना पहुंचती। मैं तो यही डर और खुशखुशी सुनाने वाला हूं इन्हें जो ईमान रखते हैं। अब इस आयत करीमा के पढ़ने में क्या हुआ है? आयत करीमा के अंदर खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है, महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी जान के नफा नुकसान का मालिक, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। तो कब किस मुसलमान ने यह कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर भी मालिक मुख्तार हैं? ओ भाई इल्ला माशा अल्लाह पढ़ो ना, इल्ला माशा अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह। तो हम ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मालिक व मुख्तार है और उसने अपने महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मुख्तार बनाया है, इतना मुख्तार बनाया है कि आप चाहें तो मौत को भी रोक सकते हैं। बुखारी एक मिनट, ताजदारे खत्मे नबूवत। अगर आप चाहें, देखो जी मैंने तो आयत पढ़ी है छोटे मिर्जा साहब, तो ये तो मजमे से लोग नारे लगा रहे हैं। आप मुसलमानों के दरमियान शक पैदा करना चाहते हैं, आप कुरान के बारे में लोगों को शक में डालना चाहते हैं कि कुरान पाक तो नऊज़ बिल्लाह ऐसी किताब है कि जिसकी आयत करीमा मजमे में नहीं पढ़ी जा सकती। मैंने मजमे के सामने पढ़ी है, मिंबर पर पढ़ी है और लोग तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह और नारे लगा रहे हैं। इसलिए कि लोगों को पता है कि कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में जिस बात की नफी की है वो ये की है कि जाती तौर पर खुद ब खुद कोई मुख्तार नहीं, खुद ब खुद कोई इल्म गैब नहीं जानता, खुद ब खुद किसी नफे नुकसान का कोई मालिक नहीं है। लेकिन अल्लाह अता कर दे तो महबूब इतने मुख्तार हैं कि अगले साहबी के भी जन्नती होने की गारंटी देते हैं। जिसको जन्नती कह दे वो जन्नती बन जाता है, जिसको जहन्नमी कह दे वो जहन्नमी हो जाता है। अगर चाहे अल्लाह का हुक्म यह है कि बकरे की उम्र होनी चाहिए 1 साल कुर्बानी के लिए। बुखारी के मुताबिक जो आपके सामने पड़ी हुई है उसके मुताबिक महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहें अपने साहबी को 6 महीने के बकरे की कुर्बानी की इजाजत दे सकते हैं। ऐसा ही है ना जी। रोजे का कफारा जो शरीयत ने बयान किया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 2 महीने के लगातार रोजे रखना या गुलाम आजाद करना, वो बंदा नहीं कर सकता। उसको अपनी तरफ से एक बंदे ने खजूरें ली, उसे खजूरें दे के कहा कि ये खजूरें तकसीम कर दे, तेरा कफारा हो जाएगा। उसने कहा मैं सबसे बड़ा मस्कीन हूं। तो रोजे का कफारा हुजूर ने बुखारी के मुताबिक ये करार दिया कि ये खजूरों का टोकरा ले जा, खुद भी खा, घर वालों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ला अमलिकु लिनफ्सी, ये है मतलब उसका। ठीक है, बंदा ये कहता है कि भाई ये तो हुजूर कह रहे हैं कि अगर मैं गैब जानता, मैं ये नहीं कहता। अल्लाह नहीं फरमा रहा, महबूब से कहलवा रहा है। हाँ, अगर मैं गैब जानता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता। अब सवाल है छोटे मिर्जा साहब, कुरान पाक के मुताबिक जिसे खैर कसीर कहते हैं महबूब को हासिल है या नहीं? जिसे खैर कसीर कहते हैं वो हासिल है या? तो कुरान में अल्लाह फरमाता इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। और अल्लाह फरमाता वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता किया गया। सवाल यह है कि कुरान पाक में महबूब इस आयत करीम में फरमा रहे अगर मैं गैब जानता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता। तो कुरान के मुताबिक जो खैर कसीर है महबूब को हासिल है या नहीं? तो महबूब को खैर कसीर हासिल है,
खुद अल्लाह ने फरमाया हमने आपको कौसर अता फरमाई, खैर कसीर अता फरमाया। तो जब कुरान के ही मुताबिक महबूब को खैर कसीर भी हासिल है और नफा नुकसान जो जिसे आप जर कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिसे जर और तकलीफ कहते हैं, महबूब उससे दूर हैं, उससे महफूज हैं और यकीनन हैं, तो इसका मतलब यह कि महबूब अल्लाह की अता से गैब भी जानते हैं। ठीक है, बुखारी के मुताबिक तो इतना भी जानते हैं कि कौन किसका बेटा है, बुखारी के मुताबिक तो यह भी जानते हैं कि कौन किसका बेटा है, कल क्या होने वाला है, आइंदा क्या होगा। मुवत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं, अल्लाह के महबूब तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम आपके साहबी मुवत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं कि मां के पेट में क्या है, सिद्दीक अकबर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक कोई शक नहीं। ठीक हो गया। हदीस के मुताबिक हुजूर सब कुछ जानते हैं और अल्लाह की अता से जानते हैं। लिहाजा छोटे मिर्जा साहब को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के दरमियान ये बीज ना बोएं कि वो ये कहें कि वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकता। आपके जिम्मे जो काम लगाया गया था, आपने बड़े मिर्जा के नजरियात का दिफा करना है, आप कीजिए, मैदान में आइए। आप बार बार कहते हैं उसने कोई नहीं दावा किया, उसने नबूवत का दावा नहीं किया। ये दावा तो मुजद्दिद पाक ने भी किया हुआ है, नऊज़ुबिल्लाह, ये दावा तो पीरों फकीरों ने भी किया हुआ है। तो आप बड़े मिर्जा का करें ना दिफा और उनसे लें, भाई मैं उनका 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 नुमाइंदा हूं, उनकी नुमाइंदगी कर लें, बड़े मिर्जे की नुमाइंदगी कर लें, हम सैयदना आमिर अली शाह साहब की गुलामी कर लेंगे, मैदान लगा लें, पता चल जाएगा भाई दावा किया है या नहीं किया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस जी, अब कैमरा हाजरीन की तरफ करें और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 अंग्रेजों की तरह बताना पड़ेगा ना, 180 सूरतुल आराफ की 188 आयत के बारे में इस फकीर हकीर ने आपको जो आपके सामने तिलावत की है, तर्जुमा किया है और उसका मफहूम बयान किया है। आपको कोई मसला है? आपको बात समझ आ गई है? जिस जिसको आ गई हाथ खड़ा करे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में आज क्या तारीख है? 9 अगस्त 2024 को मुफ्ती हसन रजा यल्दनम ने पेश की है और हाजरीन को समझाई है। किसी को कोई मसला नहीं हुआ है, किसी को कोई मसला, हाँ, और कुरान पाक से मुसलमानों को कोई मसला होता भी नहीं है। आपको ही होता है, जो कुछ होता है आपको ही होता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।